Hey guys, this is Karthikeya Pandey and you are watching Never Online Coaching. Guys, बहुत सारे बच्चों, ये पहली बात तो बता देता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास में जाने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप 12th क्लास में हैं और आप टारगेट में हैं तो आप अपना टाइम किल मत करिएगा इस वीडियो के थ्रू, ओके। हाँ, यदि आप पेरेंट्स हैं देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, ओके। या आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए, इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं कि हमें 11th में 10th के जस्ट बाद जब बात आती है स्ट्रीम चूज करने की, तो हमें साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। और यदि साइंस लेते हैं स्पेसिफिकली तो उस साइंस में क्या अपन को बायो लेना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए, या किसी भी स्ट्रीम को चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा जो मानना होता है कि कभी भी स्ट्रीम चूज करते वक्त ये कतई नहीं देखना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरा किस में एम है, मैं क्या करना चाहता हूँ और वो कितने कहाँ तक अच्छा हो सकता है। मैं उसके लिए अपने पापा से राय ले सकता हूँ, लेकिन पापा की ही राय को फाइनल डिसीजन या मम्मी की ही राय को फाइनल डिसीजन मानूं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्योंकि पापा और मम्मी जो सोच रहे होंगे, बता रहे होंगे, उस सिनेरियो को देख के बता रहे होंगे, इट्स ओके। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो आइडियाज होंगे वो उनके पास्ट से जुड़े होंगे, और हो सकता है कि पास्ट की कंडीशंस कुछ और रही हो सकता है कि आपके पापा वो बोलें कि सिविल इंजीनियर आपको बनना आगे चल करके, तो वो हो सकता है कि ये सोच के बोल रहे हो कि मेरे टाइम पे सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा इज्जत थी, बहुत वैल्यू थी, मेरे टाइम पे सिविल इंजीनियर की इतनी सैलरी थी, ये था वो था, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो हो सकता है कि आज ना हो। तो पापा मम्मी की जो राय होती है वो हमें जरूर लेनी है, उसके बिना हमें कोई स्टेप्स नहीं लेना है, नेवर नेवर नेवर। लेकिन पापा मम्मी की राय लेने के साथ साथ उस पॉइंट के बारे में डीपली सोचना भी है। और यही मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि प्लीज, आप इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, मतलब आप मेरे ही पेरेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज कभी भी अपने बच्चों को कोई एक आइडियाज उनके ऊपर थोपिए नहीं, उन्हें सोचने का मौका दीजिए, उन्हें कुछ नया करने का मौका दीजिए, ओके। जैसे कि मेरे फादर क्या थे कि मेरे तो कंडीशन घर के उतने अच्छे नहीं थे कि मैं वो चीज़ कर पाता। मेरे फादर, मेरे को लेना था बायो, ठीक है ना। मैं 8th 9th क्लास में मेरा बहुत इंटरेस्ट था बायो में, एंड आई वॉज थिंकिंग टू, मतलब कि मैं MBBS करूंगा एंड देन आई विल बिकम डॉक्टर, ओके। बट मेरे फादर ने बोला कि नहीं, यू हैव टू गो फॉर IIT, ठीक है, एंड यू हैव टू ऑप्ट मैथ्स स्ट्रीम। उन्होंने ऐसा मेरे को बोला। तो मैंने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने बस एक छोटा सा रीजन बताया कि बेटा यदि तुम मान लो MBBS के फील्ड में गए और तुमने गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाया, मतलब तुमने AIPMT या नीट का एग्जाम अच्छे से, उस टाइम भी PMT होता था, यदि आपने उसे अच्छी रैंक से क्वालिफाई नहीं किया, आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको हो सकता है अच्छी सीट ना मिले, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि मेरे पास डोनेशन देकर और जिसे कहते हैं कि बड़ी फीस पे करके और आपका वो करवाना MBBS का कोर्स, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। तो आप मैथ्स ले लो, क्योंकि मैथ्स फील्ड में थोड़ा कम पैसे में भी एक बार आप इंजीनियरिंग कर लोगे। तो पापा का वो पर्टिकुलर सेंटेंस मेरा फील्ड चेंज कर दिया, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मैंने जम के मेहनत करी। मैं IIT JEE भी IIT JEE क्रैक किया और मैं IIT BHU से BTech भी किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि कभी यदि मेरे को डॉक्टर की फील्ड में जाने का मौका मिला होता, मतलब उस बायो की फील्ड में, तो मैं आज शायद तक और अच्छा कर रहा होता जितना मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग में आने के बाद मेरा मूड नहीं लगा, फिर मैं टीचर बना, फिर मैं मेंटर बना, ठीक है ना, टीचर और मेंटर एक साथ बना, और आज बात लगी कि मेरी लाइफ एक अच्छी जगह स्टैंड कर रही है। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा, जो मैं करना चाह रहा था, वो मैं अपनी कंडीशंस की वजह से कर नहीं पाया। तो वो बात अलग थी, वहाँ पापा का मेरे जो आइडियाज था वो थोपना नहीं था, वो तो कंडीशन से हमारी ऐसी थी। लेकिन आई विल सजेस्ट कि कभी भी कैरियर ऑप्शन चूज करते वक्त ये नहीं सोचना आपको, मतलब स्ट्रीम चूज करते वक्त। अब देखिए, आपकी मैथ्स कमजोर है, आप इसलिए बायो ले रहे हैं, ये कतई सेटिस्फैक्ट्री ये कैसे रीजन नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप बायो ले रहे हैं, लेना तो आपको साइंस ही है, और आपकी मैथ्स कमजोर है इसीलिए आप बायो ले रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच के आते हैं तो कभी भी आप बायो में भी अच्छा नहीं करेंगे। यदि आप बायो ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिए कि बायो में मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं बायो ले रहा हूं। ये सोच के लीजिए, तभी आप बायो में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। मैथ्स आप इसलिए ले रहे हैं कि शर्मा जी, वर्मा जी या गुप्ता जी का बेटा मैथ्स ले रहा है, तो मुझे भी मैथ्स लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पापा बोलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, प्लीज उन नाम पे मत जाइएगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं बस समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि आपके पड़ोसी के जो बेटे हैं, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ले रहे हैं तो हम भी वही स्ट्रीम लेंगे, ऐसा कतई नहीं करना। हमको मैथ्स लेना है तो अपनी इंटरेस्ट बेस्ड होकर के लेना है, यदि मेरा इंटरेस्ट है तो।
फिर यदि एक बार आपके 10th तक, मैं पहले बता दिया आपको, यदि आपके 10th तक एक बार मैथ्स के बेसिक कमजोर थे तब भी आप 11th में मैथ्स ले सकते हो। कैसे? क्योंकि देखिए जो मेन आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 11th क्लास से, ठीक है। तो यदि आप मैथ्स 11th में लेना चाहते हैं तो आप लास्ट के इधर 2 to 3 मंथ्स में, क्योंकि आपका जो स्टार्ट होगा पूरा का पूरा सेशन वो स्टार्ट होगा कब से? जुलाई या अगस्त से, ठीक है। तो आप ये रिमेनिंग 3 मंथ्स में बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं मैथ्स में रेगुलरली फॉर द मैथ्स ऑफ 9th and 10th, ओके। तो यदि आपकी मैथ्स एक बार वीक भी होगी तब भी आपको टेंशन नहीं है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इवन देन, ओके। नाउ कॉमर्स हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखो मेरा मानना है कि लोग क्या सोचते हैं कि कॉमर्स तो वो लेते हैं जो मैथ नहीं ले पाते हैं। ऐसा कतई नहीं, ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था उपेन शुक्ला, ठीक है ना, वो दोस्त मेरे से ऊपर आता था रैंक में हरदम, नो डाउट ही वाज टॉपर इन कंपेरिजन टू मी, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ऑन दैट टाइम। और उसने क्या किया, उसने मैथ्स की जगह में उसने कॉमर्स ऑप्ट किया। हमारे सारे टीचर्स ने, जितने फिजिक्स सर थे, मैथ्स सर थे, सबने उसे समझाया, मैंने भी उसे समझाया, ठीक है ना, लेकिन मेरे दोस्त ने कॉमर्स ऑप्ट किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये हो सकता था। ऐसा नहीं था कि हम तेज हैं तो हमें मैथ्स ही लेना है। तेज इज नॉट इक्विवेलेंट टू मैथ्स, मैथ्स इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट, कॉमर्स इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को देखिए। यदि आप कॉमर्स में, आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, आपको एक तरह से देखा जाए बिजनेस, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल सजेस्ट कि आपको कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर आर्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड वाइज है, मतलब आप मैथ्स हैं तो मतलब हम बड़े स्टैंडर्ड, वी आर लाइक BMW, ठीक है ना। हम कॉमर्स हैं तो वी आर लाइक अल्टो, ठीक है ना। और हम यदि लेट अस सपोज कि हमने मान लो आर्ट ले लिया तो वी आर लाइक कि हम कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमर्स के फील्ड का अपना एक वैल्यू है, आर्ट्स के फील्ड का अपना एक वैल्यू है, साइंस के फील्ड का अपना एक वैल्यू है। हमें हर फील्ड की इज्जत करनी है, क्योंकि जब हम अपने मेंटालिटी चेंज करेंगे ना तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम कॉमर्स ले रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे मैथ बन नहीं रही है, लेकिन हम अच्छा किसे मान रहे हैं? मैथ्स को मान रहे हैं। हम अपने आप को हरदम एक तरह से इंफीरियर वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि भैया हम तो वीक थे इसलिए हमने कॉमर्स लिया। तो आप कॉमर्स में भी कुछ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सो आई विल सजेस्ट कि 10th के जस्ट बाद आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं तो हरदम आप एनालाइज करिए कि आपका इंटरेस्ट लास्ट के 4-5 सालों में किधर की ओर गया है, और इस इंटरेस्ट के साथ साथ आप आगे चल करके क्या करना चाहते हैं, और जो आप आगे चल करके करना चाहते हैं क्या उसमें ये फील्ड आपको मजबूती देगा, क्या ये आपका ये बेस जो है बन रहा है, ये जो 11th-12th बेस बनेगा, क्या ये आपको बाद में मदद करेगा। इन सारी बातों के बारे में सोचिए, तब जाकर के एक स्ट्रीम चूज करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बनना है IAS, आप 11th-12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर बाद में 12th के बाद जस्ट आप आर्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और फिर वहां से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं करना ना। फिर आपको मैथ्स का बेनिफिट क्या होता था? नहीं हुआ उतना ज़्यादा मेहनत बेनिफिट। तो आई विल सजेस्ट कि बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत से सोच के चला करिए कि हमें क्या करना है, और इंटरेस्ट बेस्ड होकर के आपको ब्रांच चूज करनी है, ना कि मैथ्स बड़ा होता है कॉमर्स छोटा होता है, या मैथ्स अच्छा होता है बायो छोटा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। किसी के बिना हम कंप्लीट नहीं है, सबका अपना अपना वैल्यू है, ओके। सो हमें ये मेंटालिटी चेंज करनी है और ब्रांच चूज करते वक्त इन बातों को ध्यान रखना है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और बच्चा जो हमारे रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारी रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं, मात्र 9,999 रुपये में पूरे साल की कोचिंग, ठीक है, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और उस लिंक को खोल करके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप गिवन नंबर्स पे हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्या क्वेरीज हैं, ओके गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाना, उन्हें समझाना कि पापा मुझे ये लेना है, उसके पीछे रीजन ये है, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, जिससे कि आने वाले फर्दर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ओके गाइस। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी ऑलवेज एज वेल एज न्यू एरा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।